हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आइकन करियर्स। सो आईपी मैट पीवाईक्यू पावर सीरीज का पार्ट 2 है ये, और हम सॉल्व करने वाले हैं आईपी मैट 2025 इंदौर में जो आए थे क्वेश्चंस उनको। यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर्स किए थे, यहाँ पे हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आप क्वेश्चंस को समझते जाइए। शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम 4-5 कंसेप्ट नए पढ़ते जाएंगे, और इस सीरीज के जब 10-15 वीडियोस आप देख लेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत सारे नए कंसेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग x टू द बेस e। ओके, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं b लॉग इज इक्वल टू a y माइनस ए। ओके, तो कभी भी हमारे पास लॉग a लॉग एक्स वाई होता है तो हम इस चीज को लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई टू द पावर a। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, और इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इस चीज को लिख सकता हूं लॉग ई एक्स पावर b इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है, अब लॉगरिथम की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। यहाँ पे मैं इस चीज को लिख सकता हूं e की पावर y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स की पावर b। ठीक है, इस चीज का मतलब होता है e की पावर y अपॉन e की पावर a इज इक्वल टू एक्स की पावर b। आई होप आप समझ पाएंगे मैंने ये कैसे लिखा। लॉग दिस अगर ऐसा कभी भी लिखा होता तो इसका मतलब होता है a टू द पावर x इज इक्वल टू b। वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर b इंटू e टू द पावर a। ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके मुझे मिला है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि ये और ये आमने सामने है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। आप देखेंगे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, दैट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिंपली वी कैन से दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आईपीमैट इंदौर 2025 का एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। सेकंड क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। सपोज एबीसी आर 3 रियल नंबर सच दैट मैक्सिमम ऑफ एबीसी मिनिमम ऑफ एबीसी का एडिशन 15 के बराबर है। एबीसी का मीडियन और एबीसी का मीन 2 के बराबर है डिफरेंस, तो हमें एबीसी का मीडियन निकालना है। मैं काम करता हूं, मैं 3 टर्म्स मान लेता हूं ए बी और सी। मैं मान लेता हूं कि ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है। मैंने ये अज्यूम कर लिया एबीसी में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम इन तीनों में से कौन है? ए। मतलब अगर इस वाली कंडीशन को मैं देखूं तो इन तीनों में से मैक्सिमम ए है, इन तीनों में से मिनिमम सी है। इनका जो एडिशन होगा वो 15 के बराबर होगा। ये मुझे यहां से मिल गया। ठीक बात है। मीडियन एबीसी और मीन एबीसी 2 के बराबर होगा। यहां से मैं देखूं तो इन तीनों का मीडियन कौन होगा? जो बीच में बैठा है वो मीडियन होगा, ये बी है। माइनस इन तीनों का मीन क्या होगा? ए बी और सी का। ए बी और सी का मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। एवरेज, बेसिकली मीन इज एवरेज, और ये 2 के बराबर होगा। यहां पे मुझे ए प्लस सी की वैल्यू 15 दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे इस चीज की वैल्यू को 15 से सब्सटीट्यूट कर देता हूं। 15 से मैं इसे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि b माइनस 15 प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3b माइनस 15 प्लस बी इज इक्वल टू 6। 3b माइनस 15 माइनस बी इज इक्वल टू 6। 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 15। 2b इज इक्वल टू 21। तो b की वैल्यू हो जाएगी 21/2, और यही इस चीज का क्या होगा? मीडियन होगा। मीडियन तो b ही है, तो 10.5 मेरा आंसर होगा। 10.5 विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी 10.5 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, ठीक ठीक क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम का। अगेन लॉगरिथम का एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर मैं इस चीज को रखूं तो 25 की पावर 1/2 इसके बराबर होगी। तो मैं बोलूंगा कि 1 प्लस लॉग 1 प्लस 2 लॉग 2x इज इक्वल्स टू 25 की पावर 1/2, और 25 की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब होता है 5। 25 की पावर 1/2 इसके बराबर है। ठीक है,
अब ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली पूरी चीज, ये पूरी चीज किसके बराबर होगी? 3 की पावर 1 के, 3 की पावर 1 के बराबर होगी। तो 1 प्लस लॉग 3, 1 प्लस 2 लॉग इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1। ओके, अब ये 1 उठ के उधर जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल। अब 3 टू द पावर 2 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं 1 प्लस 2 लॉग इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, और जो कि हो जाएगा 9। 2 log 2x विल बी इक्वल टू, ये उठ के उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 8, ये इससे कैंसिल होगा तो 4। मेरे पास जो फाइनल चीज बची है वो log 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये लॉग का। अगर आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी वो भी समझ में आती है, और बेसिक प्रॉपर्टी वो यही है कि लॉग अगर ऐसा कुछ होता है तो a इज इक्वल टू एक्स टू द पावर b। ठीक है, बेस जो होता है वो x है यहाँ पे। तो ये चीज ही मैंने पूरी पे फॉलो किया। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो एक टर्म है या पूरी टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी यही फॉलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, AB और AC आपस में इक्वल है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल मैंने बना लिया। ABC ये ट्रायंगल है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, दैट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी की वैल्यू थीटा दे रखी, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी आपस में क्या होगा? थीटा होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर्कम रेडियस यहाँ पे वाई दे रखी है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए साइन रूल। ठीक है, साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल बोलता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर। ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होती है, और ये ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर होती है। कैपिटल आर यहाँ पे सर्कम रेडियस को डिनोट कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है सर्कम रेडियस वाई के बराबर है, और यहाँ पे ये एक्स के बराबर है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर मैं इस वाले थीटा को रेफरेंस मानूं, तो थीटा एक्स अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये चीज और ये चीज को मैं आपस में इक्वल रख रहा हूं। तो यहाँ पे हो गया a, दिस इज a अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस, और जो कि 2y के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x अपॉन y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 साइन थीटा। अगेन एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको ये बात पता थी, साइन रूल आपको पता था, जो कि आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो ज्योमेट्री में साइन रूल पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए। प्रूफ कैसे आया है? एरिया इक्वल रख के हम इसके प्रूफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, बी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, और एक लाइन है स्लोप जिसका m है वो इंटरसेक्ट करती है ए बी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक बात है, ये मेरी एक लाइन है। ठीक है, और ये मेरी एक दूसरी लाइन है। मेरी पहली वाली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, ये मान लीजिए ए बी है, और इसके कोऑर्डिनेट है 1,3 और 5,1। और एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप हमें गिवन है केवल m। इस लाइन का स्लोप मुझे m गिवन है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का। ये जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री का है। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो उसका जो स्लोप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं इस वाले की स्लोप की बात करूं, इस लाइन की ए बी के स्लोप की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1, दैट इज माइनस 2 अपॉन 4, दैट इज माइनस 1/2। माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा? मेरा स्लोप हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप m है। देखिए अगर दो लाइन्स के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना होता है तो मैं वहां पे एक फॉर्मूला यूज करता हूं, जो कि है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, मैंने लेक्चर्स में आपको लिखवाया ही होगा,
वहां पे ये फॉर्मूला हम देखते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, m1 और m2 यहाँ पे इन दोनों ही लाइंस के स्लोप है। tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो tan थीटा यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्री, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू tan 45, दिस इज इक्वल्स टू tan 45 और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं ये, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं m1 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू को मैं स्मॉल m रख देता हूं, m2 की वैल्यू को मैं -1/2 रख देता हूं, अगेन m1 की वैल्यू को मैं m रख देता हूं और m2 की वैल्यू को मैं -1/2 रख देता हूं। अब मैं सारी ही वैल्यूज को पुट करके आपको बताऊं, तो tan थीटा को जब मैं 1 रखूंगा तो 1 इज इक्वल्स टू m प्लस 1/2, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस m/2। ये -1/2 है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ही जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड 2m प्लस 1 और नीचे को किया तो 2 माइनस m, ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये मेरे काम की चीज है अभी के लिए, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज होगी, दो वैल्यूज क्यों होगी, क्योंकि एक बार मैं इसको +1 लूंगा, एक बार मैं इसको -1 लूंगा, तो मुझे दो वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी। एक बार में 2m प्लस 1 अपॉन 2 माइनस m को लेता हूं 1, और एक बार मैं लेता हूं इसे, यहां पे लिख देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं 2m प्लस 1 अपॉन 2 माइनस m को -1, क्योंकि मॉड्यूलस जब भी हटेगा हमको दो वैल्यूज मिलेगी, इसलिए ऑप्शंस भी आपको देखिए दो दो मिल रखे। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस चीज को, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस m, ये उठ के उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3m, m की वैल्यू हो जाएगी 1/3। एक तो m की वैल्यू हो गई 1/3। इसको मैं सॉल्व करूं तो 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू m माइनस 2, क्योंकि ये -1 है तो साइन पलट जाएंगे मेरे, उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस m इज इक्वल्स टू -2 माइनस 1, m इज इक्वल्स टू -3, तो दूसरी m की वैल्यू आ गई -3। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर यहाँ होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है लेकिन डुएबल क्वेश्चन है। इस सीरीज का केवल और केवल एक ही मोटिव है, आपको ये बताना कि आईपी मैट इंदौर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, मैंने माना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही डुएबल होते हैं, वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ाया गया है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीटी डुएबल है। तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है लगातार। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियो आपके पास आने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।